शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। जब हम हमारे जीवन के बारे में बात करते हैं तब हमें लगता है कि सभी का लाइफ बहुत ही फास्ट है। समय की कमी हमें दिखाई देती है और हमेशा एक ही कंप्लेंट जब भी धर्म क्रिया के बारे में यानी साधक जीवन में आगे बढ़ने का जब भी हम तय करते हैं तब हमें लगता है कि समय मिलता नहीं। इच्छा तो बहुत होती है, भाव तो बहुत होता है और अगर हम पूछते हैं तो हम यही जवाब देते हैं कि समय नहीं मिलता है, करना तो है लेकिन समय की कमी है। लेकिन अगर हम भगवान ने जो यह हमें समय मिला है उसका सदुपयोग यानी मिले हुए समय में अच्छा काम करना है, आत्म उन्नति का काम करना है, तो उसके लिए भगवान ने जो क्रियाएं अवॉइड करने के लिए जो प्रवृत्ति हमें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी मार्गदर्शन दिया है। यानी अगर हम वह प्रवृत्ति एक्टिविटी हमारे जीवन में कम करते हैं यानी और नहीं ही करते हैं तो हमारा जो ये मानव जीवन मिला है वह जीवन हमें सार्थक बनाना है, तो सही तरीके से हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भगवान ने प्रमाद के बारे में हमें मार्गदर्शन दिया है। हम कहते रहते हैं सभी को प्रमाद मत करो, प्रमाद कम करो। अगर आपको आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है तो प्रमाद को कम करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रमाद यानी क्या, भगवान ने प्रमाद की क्या व्याख्या बताई है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। प्रमाद यानी भगवान कहते हैं कि आलस या जो हम कहते हैं कि लेजीनेस आना, सामान्यतः ये अर्थ प्रमाद का हम करते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म अर्थ हम प्रमाद का जो भगवान ने बताया है वह हमें समझना है तो भगवान ने प्रमाद की अलग अलग व्याख्या बताई है। अहितकारी कार्य करना यानी प्रमाद, मीनिंगलेस कार्यों के प्रति सावधान न रहना वह प्रमाद, मीनिंगफुल शुभ कार्यों का अनादर करना वह प्रमाद, और धर्म कार्य के जितने भी अनुष्ठान है, धर्म है, उसके बारे में डिरिस्पेक्ट करना वह भी प्रमाद है। आत्म विस्मृति का नाम प्रमाद कहा गया है। इंद्रिय विषयों में आकर्षित होकर अपने हिताहित एवं आत्म स्वरूप को भूल जाना वह भी प्रमाद है। न करने योग्य काम करना वह प्रमाद है और करने योग्य कार्य नहीं करना वह प्रमाद है। कर्तव्य प्रति अजागरूकता का नाम प्रमाद कहा गया है। जिस कारण दया, क्षमा, संयम, तप आदि के पालन में शिथिलता आ जाए वह प्रमाद है। और भगवान महावीर ने प्रमाद का एक जो इम्पोर्टेंट अर्थ बताया है वह है धर्म क्रिया में अनुत्साह। अब ये जो प्रमाद की अलग अलग व्याख्या भगवान ने बताई है तो ये अगर हम जब समझते हैं तब हमें हमारे लाइफ में भी क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मेरा समय जो भगवान ने ये प्रमाद 5 प्रकार के बताए गए हैं, इस 5 प्रमाद में तो मेरा समय ज्यादातर करके नहीं जाता है ना। अगर हम ये समझते हैं तब हम, अगर हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है और प्रमाद को कम करना है तो ये जब हम समझेंगे तभी हम प्रमाद को कम कर पाएंगे। हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हमें उसके पीछे के कारण बहुत बार समझ में नहीं आते। हम हमारे मन में ही क्वेश्चन पूछते हैं कि यह जो दुख आया वह दुख का कारण क्या है, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है, कोई भी पाप मैंने नहीं किया, तो लेकिन यह दुख क्यों आया। लेकिन भगवान कहते हैं पाप के अलावा भी प्रमाद एक दुख का कारण बताया गया है। और भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में हमें पता है गंधर्व गौतम को बार बार यही कहा है कि हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब ये गौतम गंधर्व जो गंधर्व के स्थान पे है यानी उनको 14 पूर्व का ज्ञान है, संयमी है, तप करने वाले तपस्वी है, और फिर भी भगवान महावीर स्वामी ऐसे
जो पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उनको भी भगवान महावीर कह रहे हैं कि हे गौतम, क्षण मात्र का प्रमाद मत करो। अब हमें इसे लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए तो कितने पुरुषार्थ की जरूरत होती है। ज्ञान लेने के लिए वो जो स्वाध्याय करना है, अध्ययन करने हैं, एक साधक बनके तप करना है, तपश्चर्या करनी है, ये सभी करने में भी अगर कहाँ पे भी शिथिलता दिखाई देती है तब भगवान यह हमें उपदेश देते हैं कि क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। और भगवान कहते हैं कि अगर हमें जो दुष्कर कहे गए हैं, यानी जो दुर्लभ ऐसे हमें इस मनुष्य भव को पाया है और इस मनुष्य भव को पाने के बाद हमें जब 5 परिपूर्ण इंद्रिय मिलती है, दीर्घायुष्य मिलता है, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और धर्म पुरुषार्थ के सुयोग मिले हैं, तो इसका उपयोग हम जब आत्म उन्नति के लिए नहीं करते हैं, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करने के लिए नहीं करते हैं, तो उसे प्रमाद कहा गया है। और इसी प्रमाद को समझने के बाद गौतम है वह इतने अप्रमत्त अवस्था यानी वो प्रमाद से हटकर अप्रमत्त बनने की पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और इसी कारण से वह केवल ज्ञान तक पहुंचते हैं। यानी हमें जो साध्य करना है या मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना है तो हमें प्रमाद को, अगर हमारे जीवन में प्रमाद है तो उसे कम करना बहुत जरूरी है। भगवान ने 5 प्रकार के प्रमाद कहे हैं, उसमें से प्रथम है मद्य या मान। यह दोनों भी जो ये चीजें हैं वह दोनों भी आत्मा के लिए अहितकारी है। जैसे हमें पता है कि मद्य यानी मदिरा पान या कोई भी व्यसन ले लो, गांजा ले लो, अफीम ले लो या चरस ले लो, मदिरा ले लो, ये सभी मद्य जो है वह हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ने के क्या है पदार्थ है। और जब हम इस जो भी मद्य सेवन बहुत करते हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक से नहीं होता है, निर्णय शक्ति उनकी ठीक से नहीं होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है यह समझ नहीं पाते हैं और इसी कारण जो भी हमें लाइफ मिला है, जीवन मिला है, यह जीवन बर्बाद होता है। इस कारण से यह कहा गया है द्रव्य जो मद है, यह मद्य है, यह द्रव्य मद्य है। लेकिन भगवान ने भाव मद्य की भी बात की है। भाव मद्य यानी क्या, तो भगवान कहते हैं जब हमारा मान यानी अभिमान ज्यादा होता है वह भी मद्य का ही काम करता है। जैसे हमने कहा कि मद्य सेवन करने के बाद हिताहित यानी अच्छे बुरे का हमें ध्यान नहीं रहता है, वैसे ही जो बहुत मानी है, इगोइस्टिक है और उसे लगता है कि मैं जो भी हूँ, जो भी मुझे मेरे पास है, उसका जब अभिमान हमें होता है तो उसके परिणाम भी मदिरा पान के परिणाम के समान ही आते हैं। तो इसीलिए जो भगवान ने 8 मत बताए गए हैं, जाति मत, कुल मत, बल मत, तप मत, ऐश्वर्य, ये 8 मत जो बताए गए हैं इसमें भी अगर हम मान करते हैं तो वह भी क्या है प्रमाद कहा गया है। बिकॉज ऑफ मान जो होता है वह हमेशा यही सोचते हैं कि हम जो है वह पूर्ण है, हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें जो भी मिला है वही हमारा क्या है उत्तम है। और इसी भ्रम में क्या हो जाता है, हमारा जो समय, हमें अमूल्य समय मिला है, जो हमें जीवन मिला है, वह उसी जीवन का क्या हो जाता है दुरुपयोग हो जाता है। अब दूसरा जो भगवान दूसरी बात की है, और अगर मत के बारे में भी हम देखते हैं कि एक संसार में होते हुए तो भी मानी दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत बार सन्यासी यानी सन्यास लेने के बाद भी, संयम जीवन अपनाने के बाद भी ये जो मान है वह क्या होता है, जल्दी जाना बहुत मुश्किल होता है। और इसका एक उदाहरण ऐसे बताया गया है कि 2 मित्र थे, उसमें एक राजकुमार था और दूसरा जो मित्र था वो बहुत ही एग्रेसिव था, गर्म स्वभाव का था। लेकिन अचानक एक दिन क्या हो जाता है, इस जो दूसरा मित्र है उसको अचानक संन्यास
लेने के भाव हो जाते हैं और वो संन्यास ले लेता है। ये जो राजकुमार था उसके मन में बहुत ही आश्चर्य होता है कि इसका स्वभाव इतना इगोइस्टिक था, गरम है, एग्रेसिव है, अब इसने संन्यास कैसे ले लिया। उसके मन में बहुत ही ऐसे एक आश्चर्य होता है। लेकिन अब ये जो राजकुमार है, साल बीत जाते हैं, राजकुमार जो है वह राजा बन गया है और उसे पता चल लगता है कि जो मेरा मित्र जिन्होंने संन्यास ले लिया है वही अपने नगर के बाहर पधारे हैं। और तब वह अपने प्रधान को जो भेजकर उस सन्यासी को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे राज दरबार में आ जाओ। और इस आमंत्रण देने के बाद यह राजा पूरी नगरी को इतना सुशोभित कर लेता है, जगह जगह पे हार तोरण लगाए जाते हैं, नीचे मलमल के गालीचे डाले जाते हैं, सभी जगह अत्तर के छिड़काव किए जाते हैं। तो इतना भव्य स्वागत के लिए राजा तैयारी करता है। और जब ये सन्यासी को पता चलता है, तब जब सन्यासी यहाँ पे आने के लिए निकलते हैं, तो उसको पता नहीं क्यों उनके मन में ऐसा आया कि उन्होंने अपने पैरों में कीचड़ लगा दिया। अब जब वो पैरों में कीचड़ लगाकर आते हैं और राजा देखते हैं तो उनको भी विस्मय हो जाता है कि इन्होंने उनके पैरों पे कीचड़ कैसे लगा है, जब तो जो भी मार्ग से ये आए हैं उस मार्ग में कहाँ पे भी कीचड़ नहीं था। और राजा को आश्चर्य होता है और ये जो सन्यासी है वो आ जाते हैं और तभी राजा उनको सविनय पूछते हैं कि हे सन्यासी, मैंने जो आपको जिस मार्ग से आप आए हो वहां पे कहाँ पे भी कीचड़ नहीं है, लेकिन आपने अपने पैरों पे कीचड़ क्यों लगाया है। तभी यह सन्यासी कहते हैं कि राजा, तूने मुझे पर्पसली बुलाया है, तूने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए मुझे बुलाया है कि देखो मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितना वैभव है और मैं आपका कितना जोरदार स्वागत कर सकता हूँ। और इसी मान को मैं भ्रष्ट करने के लिए अपने पैरों को कीचड़ लगाकर आया कि अगर मैं अपने पैरों को कीचड़ लगाता तो उसमें से यह मीनिंग निकलता है कि तेरा वैभव, तेरी संपत्ति मुझे बिल्कुल ही आकर्षित नहीं करती, ये क्या है, सब है वो कीचड़ समान है। यह बताने के लिए मैंने पैरों में कीचड़ लगाया। अब राजा जब ये सुनते हैं तब वो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तब ये सन्यासी पूछते हैं, क्यों, मैंने आपको जो बात की उससे आपको क्यों हंसी आई। तभी वो कहते हैं कि अभी मुझे पता चला, मैं जब भी आपने संन्यास लिया तभी मन में यही सोचता था, जो इतना इगोइस्टिक था, जो इतना अभिमानी था, वो संन्यास कैसे लेकर उसका पालन करता होगा। और अभी आज मुझे पता चला कि हाँ, मैंने अपने संपत्ति और वैभव का प्रदर्शन किया, लेकिन आपने भी अपने त्याग का प्रदर्शन किया। आपने मुझे यह बताने के लिए कि मैं कितना श्रेष्ठ त्यागी हूँ और यह बताने के लिए आपने ये जो चेष्टा की है, इससे भी आपका मान दिखाई देता है। तो ये जो भगवान ने भाव मध्य जो कहा गया है, इसके परिणाम यानी भगवान कहते हैं कि अगर हम इस मार्ग पे भी आगे बढ़ते हैं तो ये जो प्रमाद कहा गया है, यह प्रमाद छूटना बहुत ही क्या होता है, दुष्कर होता है। लेकिन इस कथा से हमें ये पता चलता है कि हम जिस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं उस मार्ग में हमें मध्य या मान, ये दोनों को क्या करना है, छोड़ना बहुत जरूरी है। अब दूसरा जो प्रमाद कहा गया है वह है विषयों में आसक्त रहना। यानी हमारी जो 5 इंद्रिय है, इसके 23 विषय है, हमें पता है। तो इन 23 विषयों में यानी इंद्रियों की डिमांड आती ही रहती है। हर इंद्रिया हमेशा कुछ न कुछ हमें मांगती ही रहती है। और जब हम इंद्रियों की डिमांड में आसक्त रहते हैं, वो मांग पूरी करने में रहते हैं, तो हमारा वह प्रमाद कहा गया है। बिकॉज ऑफ कितनी भी हमारी इंद्रियों की हम मांग पूर्ण करें, वो कभी भी पूरी होती ही नहीं है। यानी उसके लिए हमें हमारे इंद्रियों को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तभी हम हमारे इंद्रियों को जब कंट्रोल में रखते हैं, तभी हम धर्म साधना में आगे बढ़ सकते हैं। हम जो आराधना करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वह हम सही तरीके से
कर सकते हैं। और ये जो भगवान कहते हैं कि विषयों की आसक्ति हमें चंचल बना देती है, और हमें अगर धर्म साधना, धर्म आराधना में आगे बढ़ना है तो हमारे मन की स्थिरता, आत्मा को शांत बनाना बहुत जरूरी होता है। जितना हम इंद्रियों पे निग्रह करेंगे उतनी ही हमारे आत्मा की स्थिरता बढ़ती जाएगी। समता जो गुण बताया गया है वो समता गुण हम क्या कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए विषयों में आसक्त रहना वो भी प्रमाद बताया गया है। अब तीसरी जो प्रमाद की बात आती है वह है कषाय। कषाय को भी भगवान ने प्रमाद कहा है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, यह प्रमाद बताए गए हैं। अब जब भी क्रोध आता है, मान आता है, उसके कारण द्वेष अंदर में क्या हो जाता है, डेवलप होता है, क्रोध और मान के कारण से। और माया और लोभ जो है वो राग को डेवलप करते हैं, राग जो होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों को अग्नि के समान कहा गया है। लेकिन हमारे आत्मा का नेचर कैसे है, हमारे आत्मा का नेचर है शांत रहना, शुद्ध रहना। जैसे पानी का नेचर कैसे है, पानी का नेचर है शीतलता। पानी को कितना भी हम उबाले फिर भी वह जब भी ठंडा होता ही है ठंडा, और उसका जो शीतल गुण होता है वह शीतलता गुण उसमें है ही। ऐसे ही हमारे आत्मा का नीच गुण क्या कहा गया है, शांतता। तो इस नीच गुण को ब्रेक लगा देता है, और ये नीच गुण में आवरण जो आते हैं वह कषायों के कारण आते हैं। और इससे भी हमारे जो आत्मा की चंचलता, मन वचन काया की चंचलता बढ़ती है। और अगर हम कषायों पे कंट्रोल करते हैं तो हम हमारे मन वचन काया ये तीनों योगों को सही तरीके से यूज करने से क्या कर सकते हैं, हमारी धर्म साधना कर सकते हैं और एक धर्म में हम स्थायी हो सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, ज्ञान में आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, तो हमारे कषायों को हमें क्या करना, मंद करना बहुत जरूरी है। कषाय भी हमें पता है ना कि 4 प्रकार होते हैं, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन का कषाय। तो ये जो बताए गए हैं, तो कषाय हम समझते हैं कि हम छद्मस्थ है। कभी कभी तो ये चारों जो बातें भगवान ने कषायों की कही गई है ये हमारे में है, लेकिन अब हमारा पुरुषार्थ इन कषायों को जब तक हम मंद नहीं करते और हम कषायों में आसक्त होकर क्या हो जाता है, प्रमाद को बढ़ाते रहते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर आत्मा या कर्म बंध को कम करने हैं, चिकने कर्म नहीं बनने हैं, तो कषायों को मंद करना बहुत जरूरी है। अब चौथा जो है वह है निंदा या निद्रा। यानी निद्रा जब लेते हैं, नींद जब लेते हैं, तब भी हम क्या होता है, बहुत बार कुछ भी काम नहीं है और ऐसे ही हमें लगता है कि चलो अभी कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, काम नहीं है और समय भी है तो क्या करें। तो बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि चलो हम नींद ले लेते हैं। तो ये जो नींद ज्यादा, यानी जितनी नींद लेनी है, बहुत लोग तो नींद का त्याग ही करते हैं। अगर आत्म साधना में आगे बढ़ना है तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष हो गए हैं जो निद्रा विजेता बने हैं। तो यह अगर हमें हमारे जो शुभ कर्म ज्यादा से ज्यादा या कर्म की निर्जरा में आगे बढ़ना है तो नींद को भी क्या करना है, कम करना है। और नींद के साथ साथ यह भगवान ने द्रव्य प्रमाद कहा गया है और भाव प्रमाद निंदा यानी पर निंदा को भाव प्रमाद कहा गया है। जैसे कहा है कि निद्रा है वह द्रव्य प्रमाद है और निंदा है वह भाव प्रमाद है। निंदा यानी साधारणतः हम कहते हैं कि अपने यानी मुझे सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए हमेशा मैं सामने वालों का क्या करती हूँ, जब उसके बारे में निंदा यानी उसकी जो कमजोरी है या जो ऐसे माइनस पॉइंट है या निगेटिविटी जितनी है वह हम ज्यादा क्या करते हैं, वह निंदा के माध्यम से बताते हैं। और ये करने से भगवान कहते हैं निद्रा तो प्रमाद है
लेकिन निंदा तो महाप्रमाद है। यानी निंदा के पीछे भी हमारा जब हम समय क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, तब भी कर्म बंध होते हैं। तो जो भी हमें करना है वह पर निंदा से बचकर करना है। हमें करना है हमारा जो अच्छा है वह हमें करते रहना है, लेकिन हमारा अच्छा बताने के लिए, हम दूसरों से श्रेष्ठ कैसे है यह बताने के लिए हमें कभी भी सामने वाले कितने वीक है या कमजोर है यह बताकर हम हमारी श्रेष्ठता जब बताते हैं तो उसे भी प्रमाद कहा गया है। अब जो पांचवा प्रमाद भगवान ने कहा है वह है विकथा। कथा यानी क्या? भगवान कहते हैं धर्म कथा एक धर्म करने का क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। यानी धर्म कथा यानी हमारे जो भी अच्छी कथाएं हैं हमारे में, वो कथा के पीछे मॉरल हमें मिलते हैं। यानी ऐसे ऐसे कोई भी सिचुएशन में अगर हम ऐसे हमारे सामने धर्म कथाएं जितनी भी सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, जो भी कारण से धर्म कथा जब होती है तब क्या होता है, कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन विकथा के कारण कर्म बंध होते ही है। तो ऐसे 4 विकथा के बारे में भगवान ने कहा है। उसमें प्रथम विकथा है वह है पर विकथा। पर विकथा यानी अगर स्त्री है तो पुरुषों के बारे में, उनके विषय उत्तेजक जो उनके हाव भाव होते हैं, उनके रूप के बारे में, उनकी हालचाल के बारे में जो भी बातें होती है उसे पर विकथा कहा गया है। और यह पर विकथा जैसे कि रूप, लावण्य और हाव भाव, अंगोपांग, इसके बारे में एक दूसरों से बात करते रहना वह है पर विकथा। और इसमें जब समय जाता है तो यह भी हमारा समय क्या है, बहुत ही उसको हम जो कहते हैं अशुभ कार्य में लगाते हैं। बाद में आता है भत विकथा। भत विकथा यानी भोजन संबंधी कथा। अब जब भी भोजन तो हमें आवश्यक है, भोजन करना जरूरी है, लेकिन उस भोजन के पीछे अगर हम पदार्थों यानी जो भी भोजन हमें बनाना है उसके लिए बहुत सारे पदार्थों के बारे में जानना, समझना, सुनना, बार बार जो भी पदार्थ बनाना है उसके बारे में ही चर्चा करना, ये सब जो है यह प्रमाद कहा गया है। बिकॉज ऑफ रसेंद्रिय के पीछे हम इतनी सारा हमारा समय चला जाता है और इसीलिए भगवान ने हमारे में तब की जो एक बताई है सुविधा कि अगर हम जो भी भोजन हमें करना है लेकिन उसमें हमारे विचार, हमारा समय और हमारा जो समय जो इसमें जाता है प्लानिंग में, क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्या, और अलग अलग हमारी जो हमारे रसेंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वैरायटी ऑफ आइटम जो हमारी होती है, व्यंजन, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, उसके बारे में बातें करना या ऐसे बड़े बड़े कुकरी शोज बनाना या कुकिंग क्लासेस करना, यह भी प्रमाद का कारण बताया गया है। और अगर ये प्रमाद जो होती है इसके पीछे भी क्या होता है, हमारी स्वाद लोलुपता बढ़ती है। और स्वाद लोलुपता वह भी एक क्या होता है, कर्म बंध का ही कारण बताया गया है। अब इसके बाद आता है तीसरा है देश विकथा। हमें पता है कि पूरी सृष्टि में बहुत अलग अलग देश है और अलग अलग देशों के अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, शैली, लाइफस्टाइल, ये सभी बहुत ही अलग होता है। और इनके बारे में ही बार बार समझना, सुनना, इस देश में यह हो रहा है, इस देश की यह विविधता है, इस देश की यह स्पेशलिटी है, इस देश में यह होता है, बार बार इन्हीं में इंटरेस्ट लाना, क्योंकि यह सभी जो बातें होती है, यह बातें करने से राग द्वेष के जो भाव होते हैं वह बढ़ते हैं। यानी हमें जो पसंद आता है अगर हमें यहाँ पे नहीं मिलता तो वहाँ पे हमें उस देश के प्रति राग हो जाता है। अगर कुछ बातें ऐसी है कि जो हमें अच्छी नहीं लगती तो उसी देश के बारे में हम द्वेष करते हैं, तो इससे भी कर्मबंध होता है और यह भी एक प्रमाद का कारण कहा गया है। उसके बाद आता है राजवी कथा।
यानी जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बारे में, राज्यों के बारे में, राजाओं के बारे में, उनकी जो जीवन शैली है, परंपरा है, और राष्ट्र द्वारा जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें युद्ध भी आता है। तो बहुत बार क्या होता है, युद्ध जैसे जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में बार बार सुनना या उसके बारे में चर्चा करना। और दूसरी बात यह होती है कि देश होता है तो देश में तो हमें पता ही है कि बहुत बार क्या हो जाती है, वहाँ पे जो ये इलेक्शन वगैरह होता ही रहता है। तो उसके बारे में भी हम बार बार चर्चा करते रहते हैं कि राज्यों में जो अलग विविधता दिखाई देती है उसके प्रति भी हमारे मन में क्या होता है, हमारे ऐसे विचार बन जाते हैं और उस विचारों के कारण हमारे भाव भी बहुत बार कलुषित होते हैं। और जैसे ही इसमें हमें ज्यादा अगर रंग राग लग जाता है तो जो समय हमें हमारी आत्म उन्नति के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी सब्जेक्ट में दोषारोपण प्रत्यारोपण यह तो चलता ही रहता है बार बार। ऐसी चर्चा में अगर हम हमारा समय वेस्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं, तो वह भी प्रमाद कहा गया है। तो ये जो 5 प्रमाद भगवान ने कहे हैं, 5 प्रमाद कौन कौन से, मद्य या मान, दूसरा आता है निंदा या निद्रा, बाद में है विषयों में आसक्ति, कषाय, और लास्ट में है विकथा। ये जो 5 प्रमाद है, इस 5 प्रमाद में अगर हमारा समय ज्यादा जा रहा है तो इसके बारे में हमें क्या करना है, वहां पर रोक लगा देनी है और हमें उसको कंट्रोल में करना है। और हमें हमेशा समझना, जानना, इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है, लेकिन बार बार उसी जो एक्टिविटी है उसमें ही रहना, उस प्रमाद के कारण जो हमारी कर्मबंध होते हैं और इसी कर्मबंध दुख का कारण भगवान ने बताया है। तो ये जो विकथा है, सुनने से, कहने से और पढ़ने से आत्म साधना का अमूल्य समय जो होता है वह नष्ट हो जाता है, कषायों की वृद्धि होती है, निरर्थक कर्मबंध हम कर लेते हैं और इन विकथाओं के माध्यम से आत्म स्वरूप की हमें विस्मृति हो जाती है और आत्मशक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं। और इसी कारण यह 5 प्रकार के जो प्रमाद बताए गए हैं वह हमारे आत्मा के नीच गुणों को आच्छादित कर देते हैं, यानी कवर अप कर देते हैं। और इसी कारण हमें अनंत शक्ति जो आत्मा की है वो छिप जाती है और उसी के कारण हम भयभीत बन जाते हैं, यानी कायर बनते हैं। इसी कारण अगर हमें आत्मशक्ति हमारी जो है उसका सदुपयोग करना है तो जो ये भय संज्ञा है वह उससे ही क्या होती है, कम होती है। इसीलिए प्रमाद का यह कारण जो हमें भगवान ने बताया है उसे समझकर रत्नत्रय को सम्यक आराधना भूलकर साधक आराधक से अगर प्रमाद में रहता है तो वह साधक आराधक से विराधक बन जाता है। और हमें आराधक बनना है, विराधक नहीं बनना है। और इसी कारण से हम क्या करेंगे, प्रमाद का त्याग या प्रमाद को कम करने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।